नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे, इससे हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी। कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा।
5-6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरेमल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है। कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरेमल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरेमल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करछुल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं।
अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं, तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में कैंडी बनाएंगे। मिनट शुरू। मेन इंग्रेडिएंट छिलके वाले खजूर है। उन्हें एक खिलबत्ते में भेजेंगे और एक पेस्ट में पीस लेंगे। अखरोट को खजूर के पेस्ट में डालेंगे और एक बॉल बनाते हैं। आखिर नारियल के चिप्स के साथ रोल करना है। बस कैंडी 1 मिनट में तैयार। ट्राई करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट नेचुरल कैंडी। अब 1 घंटे में पकने वाली कैंडी बनाते हैं। एक छलनी में 1 गिलास ताजा रास्पबेरी डालेंगे और इसे चम्मच से पोंछ लेंगे ताकि बीज सॉस पैन में न जाए। थोड़ा पानी, कॉर्न स्टार्च और चीनी के कुछ चम्मच भी मिक्स करेंगे। और स्टफ पर डालते हैं। विस्क के साथ लगातार हिलाते रहे जब तक कि ये लिक्विड गाढ़ा ना हो जाए। यही है रास्पबेरी कॉन्फेट तैयार। इसे रिंग में डालते हैं। दूसरे फिलिंग के लिए सॉस पैन में 75 ग्राम हेवी क्रीम डालेंगे और उन्हें उबाल लेंगे। स्टव से निकालते हैं और 150 ग्राम व्हाइट चॉकलेट डालते हैं। गर्म क्रीम में मिक्स करेंगे, हिलाते रहे। वही है, फ्रोजन सूखे रास्पबेरी खोलेंगे और उन्हें सॉस पैन में जोड़ेंगे। इसे फिर से मिलाते हैं। और दूसरी परत के साथ रिंग में भेजेंगे। हम फिलिंग को लेवल करते हैं और इसे रेफ्रिजरेटर में आधे घंटे तक फ्रीज करेंगे। इस बीच डार्क चॉकलेट लेते हैं। इसे माइक्रोवेव में पिघलाना होगा। हो गया। हमें फ्रोजन सूखी रास्पबेरी पाउडर की भी आवश्यकता होगी। जब फिलिंग जम जाए तो आप उसमें से एक टुकड़ा निचोड़ सकते हैं। और आसानी के लिए हम इसे टूथपिक पर डालेंगे। इसे हॉट चॉकलेट में डुबोएंगे। और जब तक ये जम न जाए, इसे रास्पबेरी पाउडर में रोल करेंगे। कैंडी 1 घंटे में तैयार। हम ट्राई करते हैं। मेरी समझ में ये बहुत बढ़िया कैंडी है। फिलिंग का पहला हाफ मीठा है, दूसरा थोड़ा खट्टा है। ऊपर डार्क चॉकलेट और खट्टा पाउडर स्वाद को बैलेंस रखता है। चलो पूरे दिन में पकने वाली कैंडी बनाते हैं। स्टोव पर एक सॉस पैन, इसमें चीनी, पानी
और जैसे ही कैरेमल पीला हो जाए, इसमें मक्खन का एक टुकड़ा डालेंगे। हेवी क्रीम डालते हैं और फिर सावधान रहे क्योंकि कैरेमल तुरंत उबलता है। बैलेंस के लिए थोड़ा नमक और नमकीन कैरेमल तैयार। इसे कटोरे में डालते हैं। और इसे रेफ्रिजरेटर में भेजते हैं ताकि जम जाए। और फिर से सॉस पैन में चीनी डालते हैं और पानी। बस कैरेमल को एम्बर रंग में पकाएंगे और हटा देंगे। चर्म पत्र की एक शीट पर डालेंगे और एक स्पैचुला के साथ स्प्रेड करते हैं। ठंडा होने के बाद इस ग्लास कैरेमल को खिलबत्ते से कुचलना है। हमें बहुत छोटे टुकड़े चाहिए, तो हम उन्हें नमकीन कैरेमल में डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब नरम कैरेमल के अंदर खस्ता टुकड़े होंगे। ये तैयार है। हम इसे सेमी सर्कल साँचों में डालते हैं। अगला कदम गोल चावल पकाना है। सरप्राइज मत हो, हम अभी भी कैंडी बना रहे हैं। उबले हुए चावल को एक छलनी के माध्यम से निकालेंगे। अब हम इस चावल को बेकिंग शीट पर बिखेरते हैं और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। सारे को 3 घंटे के लिए ओवन में भेजेंगे 80 डिग्री के लिए। नतीजन सूखे भुने हुए चावल मिलेंगे। केवल इसे गहरे फ्रायर में पकाना बाकी है। ये तुरंत फट जाते और पॉपकॉर्न की तरह मुरमुरों में बदल जाते हैं। ऐसे चावल का उपयोग सनफ्लावर बीज के बजाय मिठाइयों में किया जाता है। हमें बाद में इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन अभी के लिए हम कोकोआ बटर की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये सॉलिड है, इसे माइक्रोवेव में पिघलाते हैं। इसे मेलेंजर में डालेंगे। मेलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे कोको बीन्स पिसेंगे। इसमें चीनी, मिल्क पाउडर और वैनिला एक्सट्रैक्ट डालते हैं। 5 घंटे के बाद एक असली मिल्क चॉकलेट निकलता है। मेलेंजर को बंद करेंगे और पेस्ट्री बैग में हॉट चॉकलेट डालते हैं। खासकर ऐसे में हम चॉकलेट को तड़का नहीं लगाएंगे। हम सिलिकॉन डायमंड मोल्ड्स लेते हैं और उन्हें 1/3 मिल्क चॉकलेट से भरेंगे। हम अखरोट नूगा की ओर मुड़ते हैं। इसे एक प्रोटीन की आवश्यकता है। एक गाढ़ा फोम प्राप्त होने तक इसे मिक्सर से बीट करेंगे। एक सॉसपैन में चीनी, नींबू का रस, शहद और थोड़ा पानी डालते हैं। हम सिरप को पीला होने तक पकाते हैं। इसे स्टव से हटाएंगे और इसे पतली धारा में प्रोटीन में डालते हैं जबकि लगातार फुसफुसाते हैं।
नूगट निकलता है और इसे अखरोट बनाने के लिए पीनट पेस्ट का एक बड़ा चम्मच जोड़ेंगे और इसे मिक्सर के साथ मिलाएंगे। नट नूगट को भी आकार में डालते हैं। और फ्रिज में रख देंगे, जिसके बाद हमें विभिन्न स्वादों के सेमी सर्कल मिलते हैं। उन्हें एक साथ जोड़ना चाहिए। हो गया। ऐसे मुरमुरों में रोल करके डायमंड मोल्ड में भेज देंगे। हम सबसे सुंदर चॉइस के लिए 4 रिक्त स्थान बनाएंगे। मोल्ड के दूसरे भाग के साथ शीश को कवर करेंगे। यह अच्छी तरह फिट बैठता है या नहीं। और ऊपर छेद के माध्यम से चॉकलेट डालेंगे। मोल्ड को आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देते हैं और हमें डायमंड कैंडी मिलती है। चाकू से हमने किनारों पर उभरी हुई चॉकलेट को काटा। हम कैंडोरिन खोलते हैं, इसे कटोरे में डालेंगे, कैंडी भी यहां, और इसे गोल्डन फूड पाउडर के साथ रंग देंगे। डायमंड कैंडी, जिसे तैयार करने में पूरा दिन लगा, तैयार है। चलो ट्राई